नमस्कार, टॉप 20 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। इटावा के चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग तानाशाह है, केंद्र और राज्य सरकार के लोग तानाशाह है। जो सत्ता में होते हैं वो तानाशाह होते हैं। रामायण में रावण तानाशाह था और महाभारत में कंस और दोनों ही एक दिन समाप्त हो गए। ऐसे ही एक दिन इनका अंत हो जाएगा। बाबा साहब के अपमान पर कहा कि बाबा साहब पूजनीय है, भाजपा के सभी नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ मुझे गाली देने से क्या दिल्ली में वो चुनाव लड़ेंगे? न उनके पास दिल्ली के लिए कोई चेहरा है, न कोई टीम है। हम 5 साल के काम गिना रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि अगले 5 साल क्या काम करेंगे। बीजेपी वालों ने दिल्ली में कोई भी काम नहीं किए, खाली गाली देने का काम करते हैं। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। इस चार्जशीट पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये चार्जशीट अरविंद केजरीवाल सरकार की 10 साल के भ्रष्टाचार का सबूत है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के वादे भ्रमित करने वाले हैं। दिल्ली में कचरे का पहाड़ है और जनता बेहाल है। भोपाल में 52 किलो सोना मिलने के मामले में ईडी ने केस दर्ज किया है। आरटीओ की पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और चेतन गौर के खिलाफ पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया गया है। लोकायुक्त के छापे के दौरान 52 किलो सोने की बिस्किट कार से बरामद हुई थी। दुबई से लौटने के बाद जांच एजेंसियां शर्मा और उसके परिवार से भी पूछताछ करेगी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने महिला सम्मान योजना को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त नहीं कर सकी। वे अच्छे अस्पताल और स्कूल की बात करते थे और अब आम आदमी पार्टी नए वादे कर रही है। हरियाणा के पंचकुला से एक बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ एक बर्थडे पार्टी में अंधाधुंध फायरिंग हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। फायरिंग में विकी, विनीत और निया की मौत हो गई। लखनऊ के चिन्हट इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बैंक में चोरी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से बदमाश अरविंद कुमार घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश बिहार के मुंगेर का रहने वाला है। चिन्हट के मटियारी चौराहे पर इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी हुई थी। राहुल गांधी महाराष्ट्र के परभनी के लिए रवाना हो चुके हैं। राहुल सोमनाथ सूर्यवंशी और विजय वाकुड़े के परिवार से मुलाकात करेंगे। यहाँ 10 दिसंबर को हिंसा भड़की थी। अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने पर हिंसा भड़की थी। कई इलाकों में आगजनी पथराव हुए थे। संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में प्रशासन की टीम खुदाई के लिए पहुंची है। खुदाई में बावड़ी मिली थी। सफाई कर्मचारी ने इलाके की सफाई शुरू कर दी है। 50 से भी अधिक सफाई कर्मचारियों को इस काम में लगाया गया है। पूरे ढांचे को किसी भी तरीके से क्षति न पहुंचे, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। यूपी के पीलीभीत में यूपी और पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दोनों राज्यों की पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 3 खालिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया। आतंकियों के पास से 2 AK-47 और 2 ग्लॉक पिस्टल बरामद किए गए हैं। मारे गए आतंकियों में गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह का नाम शामिल है। पीएम मोदी आज कैथोलिक बिशप्स के क्रिसमस समारोह में शामिल होंगे। कार्डिनल समेत ईसाई समुदाय के प्रमुख लोगों से मुलाकात करेंगे। सीबीसीआई की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। दिल्ली के सीबीएसई सेंटर परिसर में शाम 6:30 बजे कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज युवाओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं। भर्ती अभियान रोजगार मेले में तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। पीएम मोदी इस मौके पर युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले के जरिए अब तक करीब 8.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। पुणे में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। वाघोली चौक इलाके में देर रात करीब 1 बजे फुटपाथ पर सो रहे 2 बच्चों समेत 3 लोगों को एक डंपर ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उनकी मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। शराब के नशे में धुत ड्राइवर को मोटर वाहन अधिनियम और BNS की संबंधित धाराओं के तहत आगे की जांच के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार में आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू हो रही है। पहले यह यात्रा 15 दिसंबर से शुरू होने वाली थी और इस यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा था। 28 दिसंबर को वैशाली में पहले चरण की यात्रा का अंतिम दिन होगा। दिल्ली में महिला सम्मान योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। 18 साल या इससे अधिक की सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली का मतदाता होना जरूरी है। तुर्की में एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। घने कोहरे में उड़ान भरते हुए हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर अस्पताल की इमारत से टकरा गया। एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर एक मरीज को लाने जा रहा था। हादसे में 2 पायलट, एक डॉक्टर और एक स्वास्थ्य कर्मी की मौत हुई है।
बीजेपी सांसद दिनेश वर्मा ने कहा कि झूठी कहानी गढ़ने की कांग्रेस की साजिश बेनकाब हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस के पास शब्द नहीं थे। अमित शाह कांग्रेस से इस पर जवाब मांग रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव में बाबा साहेब अम्बेडकर की हार क्यों सुनिश्चित की? बाबा साहेब अम्बेडकर को हराने वाले को पद्म विभूषण से सम्मानित क्यों किया गया? पंडित नेहरू ने खुद को भारत रत्न से सम्मानित क्यों किया, जबकि उनके नेतृत्व में भारत चीन से हार गया था भारत रत्न के साथ, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर को क्यों नहीं दिया गया? बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने शादी कर ली है। उन्होंने हैदराबाद के उद्यमी वेंकट दत्ता साई के साथ उदयपुर में रविवार को 7 फेरे लिए। परिवार और दोस्तों के बीच पारंपरिक तेलुगु रीति रिवाजों से शादी हुई। सोशल मीडिया पर शादी की कुछ झलकियां देखने को मिली। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई जोड़ी को आशीर्वाद दिया और शादी की एक तस्वीर भी शेयर की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उनका प्रशासन पनामा नहर पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कर सकता है, जिसे अमेरिका ने मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने मध्य अमेरिकी सहयोगी को सौंप दिया था। ट्रंप ने अपनी इस बात के पीछे तर्क दिया कि अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाली इस अहम नहर से गुजरने के लिए जहाजों से बेवजह शुल्क वसूला जाता है। वहीं पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने इस धारणा को अपने देश के संप्रभुता का अपमान बताते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। समाजवादी पार्टी के संबल सांसद जिया उर रहमान बर्ग पर शाही मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा और बिजली चोरी के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सांसद पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और चेतावनी दी है कि यदि यह राशि 15 दिनों में जमा नहीं की गई तो उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। टॉप 20 न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए महान न्यूज़। नमस्कार।